शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे 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 स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु छिन्नमस्तिकारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु छिन्नमस्तिकारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु छिन्नमस्तिकारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु छिन्नमस्तिकारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु छिन्नमस्तिकारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। इस बार में आए हुए सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन। विशेष रूप में मां भगवामुखी के इस दरबार में आपकी हाजिरी लग रही है और आप भागी है कि अपना कीमती समय निकाल करके आप महारानी की इस पावन दरबार में आए हैं। यज्ञ के द्वारा अपने प्रभु की जो हम पूजन करते हैं वो कीर्तन से 10 गुना उसका ज्यादा फल मिलता है। और जो महायज्ञ चलता है, जो महायज्ञ जैसे कि आपके इस स्थान पर पिछले 17 साल से लगातार जो यज्ञ चल रहा है इसको महायज्ञ कहते हैं। कई बार मेरे को पूछा गया कि गुरुजी महायज्ञ तो वो होता है कि जो लगातार चलता है। तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि ये हमारा जो यज्ञ है लगातार ही चल रहा है। हम इसको विराम देते हैं अगले सप्ताह तक के, ठीक है। अगर हम इसको बंद कर दें तब ये महायज्ञ नहीं सिर्फ यज्ञ होगा। तो यज्ञ के द्वारा जो हमें सत्संग के द्वारा जो हमें मान लीजिए 100% हमें फायदा मिलता है सत्संग के द्वारा, तो यज्ञ के द्वारा हमें 1000% उसका बेनिफिट मिलता है। और जब महायज्ञ में हम शामिल होते हैं तो महायज्ञ में हमें 10,000 गुना ज़्यादा उसका फल मिलता है। और उसके बाद अगर और भी बड़ा कोई यज्ञ होता है तो उसका हमें कोटि कोटि उसका फायदा मिलता है। तो आप इसलिए मैं आप सबको बड़भागी कहता हूँ कि आप देखिए यहाँ पर आजकल जो प्रचलन चल रहा है तो यही है कि हम कहीं पर कोई भी समागम होता है, वहाँ पर भजन कीर्तन का समागम होता है तो बहुत से लोग वहाँ पहुँचते हैं और कई बार वहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है कि जो प्रबंधक है उनके लिए भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यज्ञ में बहुत कम लोग आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ पर बैठ कर के अभी तो देखिए सर्दी थी पीछे तो सभी बैठते थे यहाँ पर। उसके बाद अभी गर्मी आने वाली है, टेम्परेचर यहाँ पर बाहर होता है 45 डिग्री
और हम जब पास बैठे होते हैं तो यहाँ 55 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि हर साल जो हम महायज्ञ करते हैं, तो महायज्ञ में मैं और आपकी गुरु माता जो मुख्य हवन कुंड होता है वहाँ पर बैठते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर आप देख लेना, चेक कर लेना इस बार, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे में कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें वहाँ पर बैठाती है। पिछली बार नियर अबाउट 5 क्विंटल समदा वहाँ पर जगी थी, और वो 5 क्विंटल जो समदा है उसके आगे हम बैठ करके जब नतमस्तक हो रहे थे, तो उसमें लगातार 6 घंटे हम बैठे थे। 6 घंटे वैसे आप बैठ के दिखा लो, हवन यज्ञ में छोड़ो, वैसे बैठ के दिखा दो, आपको पता लग जाएगा कि बैठना कितना मुश्किल है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि जब सभी द्वार बंद हो जाते हैं तो अग्नि का द्वार ऐसा द्वार है, ये आपको मुक्ति भी देता है, ये आपको भक्ति भी देता है, ये आपको शक्ति भी देता है। मुक्ति इसलिए देता है जब ये संसार की हम पूरी अपनी यात्रा करके जाते हैं तो अग्नि द्वार में ही हम अब यहाँ पर अपने शरीर को छोड़ते हैं और नया शरीर हमें मिलता है, वो मुक्ति है। तो भक्ति क्या है? जब हम जोत जगाते हैं तो वो भी अग्नि का रूप है। जोत सुबह जगाते हैं हम अपने घरों में, जितने भी हम हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, तो वो जोत जो है हमारे घर में प्रकाश करती है। प्रकाश के लिए ये ना सोचिए कि आप हमने बड़े बड़े ट्यूबलाइट्स जहाँ आजकल तो कई तरह की लाइट्स हमने लगा ली है, लेकिन वो लाइट दुनियावी है। असली लाइट कौन सी है? जो माँ भगवती की हम जोत जगाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सुबह शाम हमेशा जोत जगानी चाहिए। उस जोत के द्वारा देखिए, ये इस जोत में आमतौर पर जो रोई होती है उसको जलाते हैं, जहाँ कई घरों में मौली जो होती है उसकी जोत बत्ती बनाते हैं, और उसके बाद घी के साथ हम जोत बना के जलाते हैं। तो इन सब का एक अलग अलग का इनका बेनिफिट होता है। अगर आप रुई को बत्ती बनाकर घर में घी के साथ जो जगाते हैं तो आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा होती है। तो घर में सुख और समृद्धि का वास होता है, और घर में जो अशांति होती है वो दूर होती है, ठीक है। तो कुछ लोग कपूर के साथ भी घर में जोत जलाते हैं। कपूर के साथ जोत जलाने से हमारे घर की दरिद्रता जो वो दूर होती है। कपूर जो है वो शुक्र और चंद्र का प्रतीक है। ये मैं अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में, पता है आपको, मैं कोई पढ़ा लिखा है वो लेक्चर लेके नहीं आपके पास आता, बस बैठे बैठे जो मन में आता है वो कह देता हूँ। तो ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इस पवित्र जब हवन यज्ञ में हम आते हैं तो यहाँ पर कितनी ये सामग्रियाँ जो है, इन सामग्रियों का जो रिलेशन है वो हमारे ग्रह चालों से है, हमारे जो नक्षत्र है उनके साथ है, हमारे ग्रहों के जो स्वामी हैं उनके साथ है। तो हम जब संध्या जलाते हैं तो ये आम की होती है, जहाँ पीपल की होती है, बेरी की होती है, ठीक है, आग की होती है, खैर की होती है, ऐसी जो संध्या होती है उनको हम पवित्र मानते हैं। और कई बार कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन्होंने हम कीकड़ की जो अपनी संध्या भी डालते हैं, नीम की भी संध्या डालते हैं, ठीक है। कई जगह पर मैंने ये भी देखा है कि धतूरे की जो संध्या होती है उसको भी डालते हैं। ये सब क्या है? ये सब एक ऐसी हमारे जो ऋषि मुनियों ने हमें दी है, एक साइंटिफिक हमें जो आधार दिया है, हम उसको ही आगे चला रहे हैं। तो वो जो साइंटिफिक आधार है वो आज के युग में बहुत ही जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के युग में हर व्यक्ति एक अपने रिश्ते नातेदारों को ही पीछे छोड़ के आगे जाना चाहता है। आप घर में जाके ना 5 लाख की गाड़ी ले लो, तो आपका आजू बाजू में जो भी है ना वो कोशिश करेगा 7 लाख की गाड़ी लेगा,
दूसरे वाला 10 लाख की गाड़ी लेगा, चाहे उसने कर्ज लेके लेनी है, लेकिन आपको नीचा दिखाने के लिए उसने अपना रुतबा ऊपर जोर बनाने की कोशिश करती है। तो जब ये चीजें चलती हैं, तब माँ भगवती के रूप में, महादेव जी के रूप में, जहाँ अपने देवी देवता, जहाँ हमारे जो भी इष्ट देवता है, उनके रूप में हमने जो आशीर्वाद लेना है, तो वो यज्ञ से जो आशीर्वाद मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि जब भी आपके घर में कोई सुखद मुखम पदम स्तंभे जीवा बुद्धि विनाशे ओम स्वाहा। ओम मुखम पदम स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे ओम सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं स्तंभे जीवा किले विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा।